एक महंगे गेमिंग माउस और एक बजट माउस में क्या डिफरेंस होता है, सबका क्वेरी मोस्टली रहता है। देखो यार, एक तरफ ये HyperX का Haze 2 वायरलेस है विच इज कॉस्टिंग में अराउंड 5000 रुपीज, लेकिन वहीं पर क्रियो, अंजू, वेलॉक्स, कॉस्मिक बाइट की तरफ से ये 2-2,500 रुपए में मिल जाता है। लेकिन बट किसी को Haze 2 की तरफ क्यों जाना चाहिए, ऐसा क्या डिफरेंस है कि हम इस पर पैसा खर्च करें, वो इस वीडियो में पता जरूर चल जाएगा। लेकिन आज इसको हम डिकोड करेंगे एंड कल इसको हम डिकोड करेंगे, इसलिए फॉलो जरूर कर लीजिएगा कि आप मिस ना कीजिए। इतना महंगा आखिर क्यों? HyperX Haze 2 आपसे इतना पैसा क्यों चार्ज कर रहा है, जबकि मार्केट में क्रियो, अंजू, कॉस्मिक बाइट, वेलॉक्स एंड वुफॉक्स एंड सो मेनी गेमिंग माउस इतने सस्ते में आपको इतना बेहतरीन DPI सेंसर्स एंड एवरीथिंग देते हैं। Why they are asking so much of money? इस वीडियो में वही हम क्लियर आउट करेंगे। सिर्फ और सिर्फ DPI एंड माउस के वेट के ऊपर डिसाइड नहीं होता है कि आपका गेमिंग कैपेबिलिटी कैसा रहने वाला। हो सकता है इस माउस से आप 2-3 हेस्टोर एक्स्ट्रा मार दो, कैसा हो सकता है? नहीं गाइस, एग्जैक्टली इससे आपका एफिशिएंसी, शॉट का एक्यूरेसी एंड लॉन्गेविटी जरूर बढ़ जाएगा, बट उसके पीछे टेक्निकल रीजन है, वो इस वीडियो में हम क्लियर आउट करेंगे। लेकिन उसके पहले हम बॉक्स को ओपन करके देखते हैं कि मिलता क्या है बॉक्स के अंदर। वैसे बॉक्सिंग रियली में काफी अच्छा किया गया है। ओपन करते ही आपको एक सुंदर व्हाइट कलर का एंड ब्लैक कलर का भी ऑप्शन मिलता है। आपको एक लाइट वेट गेमिंग माउस मिल जाता है, बट स्टिल इज इट द लाइटेस्ट गेमिंग माउस? नहीं गाइज, ये 61 ग्राम का है, जबकि इससे लाइट तो सही बता रहा हूं, क्रियो, अंजू मिल जाता है, कॉस्मिक बाइट, वेलॉक्स मिल जाता है, बट ये 61 ग्राम में होने के साथ आपको एक बेटर बैटरी बैकअप निकाल कर लाता है, जो कि शायद वो ना लेकर आ पाए। स्टिल कीपिंग इट असाइड, और आपको बॉक्स में क्या मिल जाता है, कुछ ग्रिप्स मिल जाते हैं, एक आपको माउस केट्स मिल जाते हैं पीछे अगर आप चाहो थोड़ा सा। वैसे ही इसका ग्लाइड अच्छा है, बट सीरियसली बता रहा हूं, इस गेमिंग माउस का या किसी भी गेमिंग माउस का एफिशिएंसी तभी बढ़ता है जब आप एक अच्छा गेमिंग पैड यूज करते हो, माउस पैड यूज करते हो। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा एंड कुछ माउस पैड टैग भी कर दूंगा, बट if you are buying or investing in such a kind of mouse, don't waste it, don't use it on your table directly, ठीक है? एक अच्छा माउस पैड पक्का यूज करिए। नॉट ओनली दिस, कोई भी गेमिंग माउस आप यूज कर रहे हो लॉन्गिविटी के लिए एंड ड्यूरेबिलिटी के लिए, एक्चुअली में एफिशिएंसी के लिए। वैसे इसके साथ आपको एक जो प्लस पॉइंट मिलता है, सिर्फ ब्रेडेड केबल चार्जर नहीं मिलता है, एक एक्सटेंडर मिलता है कि आप अपने माउस को पास रखकर एग्जैक्टली गेमिंग कर पाओ या कोई भी काम कर पाओ। होता है गाइस, अगर आपके डोंगल और आपके माउस के बीच में अगर ऑब्स्ट्रक्शंस है, अगर आपका खुद का हाथ आ जाता है, तो उस केस में कनेक्टिविटी में इश्यूज आते हैं। ये मैंने खुद फेस किया है, तो इसीलिए एक्सटेंडर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जहां पर अगर आप पीसी यूज कर रहे हो, लैपटॉप यूज कर रहे हो, जस्ट पुट इट ओवर देयर एंड ट्राई टू कीप योर एक्सटेंडर नियर टू योर गेमिंग माउस, सो दैट कि लेटेंसी में कोई दिक्कत ना आए एंड उसके फुल ऑन परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत ना आए। एंड बहुत लोगों का क्वेरी था, क्या मैं महंगा माउस ले लूंगा तो खराब नहीं होगा क्या? भाई हर माउस खराब होते हैं, माउस में क्या खराब होता है, ये तो बड़ी बात है। माउस में तो जस्ट कुछ बटन्स होते हैं, खराब होने का चांस नहीं होना चाहिए। गाइस, सबसे ज्यादा चांस माउस के स्क्रॉल बटन के खराब होने का होता है, और होता है। आप 15,000 रुपए का ले लो, 20,000 रुपए का ले लो, अगर आप यूज नहीं करते हो, अपने माउस को एक जगह दबाकर रख दिया है बस, तो यार लिटरली वो माउस कुछ वक्त बाद उसका स्पेशली स्क्रॉल खराब हो जाएगा एंड धीरे धीरे हो सकता है उसके क्लिक्स में भी थोड़ा सा रिस्पॉन्सेस कम देखने को मिले। इसलिए अगर गेमिंग माउस पे इन्वेस्ट कर रहे हो, गेमिंग नहीं भी कर रहे हो, तो उसको प्रोडक्टिविटी के लिए यूज करते रहिए कि वो आपका माउस टाइम के साथ खराब ना हो जाए, ठीक है? वैसे इस माउस का डिजाइन काफी सिमेट्रिक है, मतलब अगर आप लेफ्ट हैंड से भी यूज करना चाहो तो भी यूज कर सकते हो, एंड राइट हैंडर्स के लिए तो भाई बना ही है ये माउस, लेकिन दोनों हाथ के लोग इसको यूज कर सकते हैं। ये आपको PixArt-PAW 3395 सेंसर के साथ मिलता है, जो कि 26,000 DPI के कैपेबिलिटी के साथ आता है। विल यू यूज 26,000 DPI? अब आप सोचते हो कि भाई मैं तो 2,000, 2,500, 4,000 से ऊपर DPI यूज ही नहीं करता, ये 26,000 DPI कौन यूज करेगा? यूज करने के लिए नहीं दिया होता है, जिनको करना है वो तो करेंगे ही करेंगे। लेकिन जितना बेटर DPI, जितना आपका अपर लिमिट है, दैट मीन्स उसका लोअर लिमिट उतना ही कंट्रोल्ड होगा, उतना ही एफिशिएंट होगा। दैट मीन्स 4000 DPI जब हम सेट करेंगे तो जो उसका अप्रोक्सीमेशन होगा वो 99.9% पर जाकर कहीं ना कहीं गिरेगा। दैट मीन्स बिल्कुल एक्यूरेट DPI आपको देखने को मिलने वाला है, और मल्टीपल प्रीसेट्स पर आप इसके इंजनिटी सॉफ्टवेयर से उसको सेट भी कर सकते हो, ये भी एक प्लस पॉइंट। 1000 हर्ट्ज का पोलिंग रेट मिलता है, उसको भी आप इसके एप्लीकेशन के थ्रू इजिली कस्टमाइज कर सकते हो, आपको क्या पोलिंग रेट चाहिए। गेमिंग के लिए 1000 हर्ट्ज बेटर रहता है। वैसे अगर आप इसको 1000 हर्ट्ज पर रखते हो ना, तो ये ध्यान रखिएगा, गेमिंग कर रहे हैं तभी रखिए,
अदरवाइज वो प्रोसेसर पर भी लोड लाता है। अब भैया माउस प्रोसेसर पर क्यों लोड लाएगा? इट इवन इंपैक्ट्स योर एनवीडिया रिफ्लेक्स। इसमें जो हार्डवेयर फॉर्मवेयर अपडेट है वो एग्जैक्टली आज के डेट में आपके एनवीडिया रिफ्लेक्स के साथ भी काम करता है। हाउ? जस्ट लेट मी टेल यू। ये माउस एनवीडिया रिफ्लेक्स लेटेंसी एनालाइजर हार्डवेयर के साथ आता है। मतलब एनवीडिया रिफ्लेक्स कितना क्लिक करते ही आपका एक्शन के बीच में कितना मिलीसेकंड का टाइमिंग लगता है, उसको एनालाइज करने में ये एनवीडिया रिफ्लेक्स काम करता है। दैट्स व्हाट दिस माउस हैव। स्पीड एंड एक्सीलरेशन की बात की जाए तो भैया ये 50 जी फोर्स के साथ आता है, जो कि आपको 650 इंचेस पर सेकंड का एक्सीलरेशन देता है। दैट मींस इतना फास्ट रिस्पॉन्स रहेगा कि आप फ्लिक शॉट बहुत आसानी से ले पाओगे। ई स्पोर्ट्स लेवल गेमिंग पर कोई चैलेंज आना ही नहीं है। अब यही डिफरेंस देख लो, एक 2000 रुपए का माउस आपको 50 आईपीएस 50 इंच पर सेकंड या मैक्सिमम हो गया 115 इंचेस पर सेकंड या थोड़ा सा 2500 3000 के रेंज में चले गए तो हो सकता है आपको 300 इंचेस पर सेकंड का स्पीड एक्सीलरेशन दे पाए, लेकिन दैट ऑल्सो विद 15 जी फोर्स एक्सीलरेशन। लेकिन इस माउस में आपको 650 आईपीएस एंड 50 जी फोर्स का एक्सीलरेशन मिलता है। दैट्स व्हाई इट इज डिफरेंट एंड प्राइसी लिटिल बिट, करेक्ट? एंड ध्यान रखिएगा, एवरेज माउस हम जो भी खरीदते हैं 2000 1500 1000, इन सब का 15 जी 20 जी फोर्स से लेकर 150 या मैक्सिमम 300 इंच पर सेकेंड का आईपीएस रेट रहता है या एक्सीलरेशन रेट रहता है। दैट्स व्हाई हम ई स्पोर्ट्स लेवल गेमिंग के लिए इस लेवल का माउस लेते हैं। एंड यस दैट मेक्स अ फील ऑल्सो। जब आप लॉन्ग टाइम गेमिंग करते हो तो जब आप एग्जैक्टली फ्लिक स्लॉट ले रहे हो, क्लिक्स कर रहे हो, आपको ज्यादा स्ट्रेन नहीं पड़ता आपके हाथ पे या गेमिंग में। यू आर एक्चुअली मोर कनेक्टेड टू द गेम विद दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। वो आप गेमिंग के साथ ही फील कर सकते हो एंड वो पता आपको तब चलता है जब आप लॉन्ग आवर गेमिंग करते हो। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा माउस पैड अच्छा होना चाहिए, तभी वो फील लेकर आ पाओगे। एंड कनेक्टिविटी की बात करें तो यार इसको आप इजिली अपने PS4, PS5, Xbox, PC, लैपटॉप हर जगह इजिली कनेक्ट कर सकते हो विद इट्स फास्ट 2.4 गीगाहर्ट्ज का डोंगल के साथ। एंड यस, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ भी आता है, तो एट ए टाइम आप 2 डिवाइस के साथ इजिली कनेक्ट कर सकते हो। बैक साइड में आपको बटन मिल जाता है एंड इजिली आप इसके डोंगल को बैक साइड में स्टिक करके रख सकते हो और ये इतना अच्छे से स्टिक होता है कि गिरने का डर भी नहीं रहता है। बटन्स की जहां तक बात है तो आपको लेफ्ट में 2 कस्टमाइजेबल बटन मिल जाते हैं, जो कि आप इसके इंजेनिटी सॉफ्टवेयर से कस्टमाइज कर सकते हो एग्जैक्टली। अगर आपको कोई स्पेसिफिक पावर या शॉट्स इस पर्टिकुलर बटन पर असाइन करना है तो आप इजिली कर सकते हैं। एंड डीपीआई के लिए एक डेडिकेटेड बटन ऊपर दे रखा है एंड लिटरली आई एक्चुअली लाइक दिस काइंड ऑफ बटन। अगर नीचे या कहीं होता है तो डीपीआई सेट करने में काफी चैलेंजेस आता है। एंड स्क्रॉल बटन इज अगेन आपको एक अच्छे फील के साथ देखने को मिलता है। एंड जहां तक स्विचेस की बात है तो HyperX अपना कस्टम मैकेनिकल क्लिक के स्विचेस यूज करता है विच इज एग्जामिन्ड फॉर 100 मिलियन क्लिक्स की खराब नहीं होगा और उस तक मैं करने भी नहीं वाला, बट स्टिल व्हाट आई फेल्ट कि क्लिक्स आर रियली गुड एंड वेल गेमिंग ये रियली में एक क्लिकी साउंड भी ला कर देता है आपको। साथ ही अगर बैटरी बैकअप की बात की जाए, देखो यार ये 61 ग्राम का क्यों है, वाई इट इज नॉट 50 ग्राम या 48 ग्राम जो कि हमको दूसरे माउस देखने को मिल रहे हैं? क्योंकि ये क्लेम करता है कि एक सिंगल चार्ज में 100 आवर्स का आपको ये बैकअप निकाल कर देता है, जो कि लिटरली काफी ज्यादा है। एंड उस केस के हिसाब से इनको थोड़ा सा बैटरी साइज को बड़ा करना पड़ा एंड 61 ग्राम is good enough and lighter enough to play all these sports gaming। एंड माउस के केस में कौन IP रेटिंग देता है, बट इन्होंने वो भी दे रखा है, ये IP55 रेटिंग है। मतलब पानी में डुबोगे तो आप खेलने से रहे, अगर स्वेट एंड ऑल आता है तो इतना आसानी से ये खराब नहीं होने वाला, या पानी थोड़ा बहुत अंदर चला गया तो माउस जिंदा रहेगा, ठीक है। साथ ही इस माउस की जो खास बात है वो है इसका इंजेन्युटी सॉफ्टवेयर, जो कि इजीली इसके RGB को, इसके ओवरऑल स्पेक्स कस्टमाइज करने में काफी हेल्प करता है। एंड सीरियसली इसके DPI को आप मल्टी लेवल पर कस्टमाइज कर सकते हो थ्रू इट्स सॉफ्टवेयर। एंड सिमिलरली इसके पोलिंग रेट को भी आप चेंज कर सकते हो। एंड अगेन आप हर एक बटन को अपने गेम प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सेट कर लो। वैसे RGB के मामले में कुछ खास नहीं है, एक सिंपल सी लाइट मिलती है इसमें, बट स्टिल दैट इज ऑल्सो कस्टमाइजेबल। एंड हाँ, फर्मवेयर अपडेट आते रहता है, तो इसका कनेक्टिविटी हो गया डोंगल के थ्रू या वायर के थ्रू, एवरीथिंग इज समथिंग विच इज अपग्रेडेबल टाइम टू टाइम अगर कोई नया अपडेट आता है इनके सॉफ्टवेयर में। तो दैट्स ऑल गाइज, आई होप आप लोगों को थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि व्हाई दिस इज डिफरेंट एंड दे आर चार्जिंग 5000 रुपीज। एंड यस,
माउस इज लिटरली गुड इन हैंड फील एंड एर्गोनॉमिक्स के हिसाब से अच्छा फील होता है। एंड यस, ये पहले 7,000 रुपये का आता था, 7,500 रुपये डिमांड करते थे, तब ये वर्थ नहीं था। लेकिन क्योंकि 7,000 एंड 7,500 रुपये के केस में हमको और बेटर माउस मिल जाते हैं, लेकिन 5,000 रुपये के अराउंड में आई थिंक दिस इज वन ऑफ द डील जिसको आप ऑप्ट कर सकते हो आज के डेट में। यस, इट्स अ गुड चॉइस। रेस्ट अगर आप यूज कर रहे हो तो कमेंट करके बताइएगा। अरे मैं इससे बजट सीरीज के भी गेमिंग माउस जल्दी लाने वाला हूं, तो डू लेट मी नो आप कौन सा गेमिंग माउस का वेट कर रहे हो। चलिए मिलते हैं।